कॉलमनिस्ट तारिक फतेह है और हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। लेकिन तारिक, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। भगवान श्री राम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मैं तो लगातार लोगों से ये बात कर रही हूँ, सिर्फ मंदिर नहीं है, आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, अनुशासन, संयम, त्याग, ये भगवान श्री राम से बेहतर भला कौन समझा सकता है? तारिक फतेह, आपके लिए भगवान श्री राम किसका प्रतीक? देखिए, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हिंदुस्तान की रूह जो है, जो उसका कोर इनर सेल्फ, उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसका तमाम पुरानी तारीख और उसकी हिसाब किताब, वो एक सिंबलाइज करता है लॉर्ड राम के नाम से। और ये जो एक हमारे मज़हब के मानने वाले ने आके बाबर ने जो बर्बादी की हिंदुस्तान में, ये इसका भी सिंबलाइज करता है कि वो वक्त अब ख़त्म। मैंने आज लिखा है इस पे कि ये हिंदुस्तान की यौम आज़ादी आज है, ये 15 अगस्त 47 में नहीं थी। आप हिंदुस्तान एक जिसे कहते हैं कल्चरल गुलामी से नहीं निकल पाया इस चक्कर में। आप देखिए कि एक बाहर से आदमी आया, इतना बड़ा मंदिर तोड़ के चला गया, मस्जिद बना गया। हम में से मुसलमानों को किसी को होश आना था कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये हमारे हाथों से होना चाहिए था इसका। बहरहाल अब सब साथ मिले हैं। और देखिए, मैं तो यहाँ बाहर वेस्ट में रहता हूँ, राम का जो कॉन्सेप्ट है वो एक हाई स्पिरिचुअलिटी का है। जो हिंदू नहीं भी हैं हमारे दोस्त, बिल्कुल पड़ोस में गली में इधर रहते हैं, जो इंडिया जा चुके हैं, देह आ चुके हैं, वो भी इंटरेस्ट से देख रहे हैं कि ये दैट दे नेवर बिलीव ये कभी हो पाएगा। 1 साल पहले मैं भी गया था वहाँ अपनी हाजिरी देने, एंड वो सिक्योरिटी देख के मैं डर गया था कि यहाँ अब तक कितना खौफ और डर है कि लोगों को एक एक करके जाना पड़ता, और वहाँ हज़ारों के हिसाब से कि ख़तरा था कि हमला हो जाएगा। उससे पहले हुआ भी था मेरा ख्याल है 2005 में। तो ये एक ऐसा दिन आएगा कल कि इसके बाद से दिल साफ होने चाहिए हिंदुस्तानियों के, और एक जो उनसे एक्सपेक्टेशन है दुनिया को कि ये एक सिविलाइज्ड मुल्क है, इसके अंदर आप 1000 साल तक इनको मारें, उसके बाद भी उभर के निकल गए। ये कोई ईरान या मिस्र के लोग नहीं हैं जिनकी ज़बानें ख़त्म हो गई। तो मेरे लिए तो मेरा अपना दिन है, क्योंकि मेरे हिंदू दोस्त हैं, और अगर उनकी खुशी होती है तो मेरी भी खुशी है। बिल्कुल खुशी है, और इसीलिए तो हमने कहा कि कहाँ भगवान श्री राम की बात होती है तो वो तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, वो तो सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, वो तो सबको आगे लेकर चलने की बात करते हैं। तो प्रतीक वो एक इमोशन नहीं बल्कि कई तरह की भावनाओं के रहे। तहसीन जी, आज लगातार जी न्यूज का सेट भी आप देख रहे होंगे, हम अपने दर्शकों को भव्य राम मंदिर का प्रथम तल जो है उसके दर्शन पहले ही करा रहे हैं। मंदिर निर्माण में तो अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन आतिश तासिर जैसे भी लोग हैं, ऑथर है, प्रेजेंटर हैं, उनको इसी बात को लेकर उनको तकलीफ हो रही है कि भाई क्यों जो यूएस का टाइम स्क्वायर था वहां पर लॉर्ड राम को, भगवान राम की तस्वीर क्यों दिखाई जाए। उन्हें इसी तरह इस तरह की खबरों को लेकर वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं अपने। और वैसे उनके जैसे लोग कम नहीं है, उनके जैसे कुछ लोग हिंदुस्तान में भी है जो इस वक्त कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन तकलीफ उन्हें है, उन्हें आज भी राम काल्पनिक ही दिखते हैं। तहसीन अलवेज, प्रथम तो मैं आपको जी न्यूज़ की टीम को, सुधीर जी को, सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामना देना चाहता हूँ। जी न्यूज़ की लगातार ये एक मुहिम रही है कि भव्य राम मंदिर बने, और आप सबको ढेर सारी बधाई। और आप दर्शकों को इतना अच्छा सेट के रूप में राम मंदिर का दर्शन करा रहे हो, उसमें राम जी है मौजूद, तो मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, सिद्धि जी को, सबको, पूरी टीम को। देखिए, मैं 2 ही चीज़ कहना चाहता हूँ। तारिक साहब ने बहुत अच्छी बात की कि राम जी तो सबके हैं, मुसलमानों ने इमाम हिंद कहते हैं, लेकिन और राम जी प्रति है राम राज्य के, ये जताते हैं, और उनके बारे में कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो राम जी और राम राज्य है वो अगर हमारे मुल्क में आ जाए, ये सबसे जरूरी है। भव्य राम मंदिर बने, अच्छा बने, ये हम सबकी शुभकामनाएं। हम सब खुश है, एकता का एक दिन है, लेकिन राम राज्य भी आना चाहिए।
तहसील में राज्य आपको का रोक रही हूँ, मतलब आप क्या है, राम मैं राज्य की संक्षेप में बात बता करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर उठा रहे हैं, मैं आपको वापस फ्लोर दे दूंगी। हम अपने दर्शकों को इस वक्त राम मंदिर में जो भूमि पूजन होना है उससे जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले गणेश वंदना करेंगे, गणेश पूजन के बाद शिला पूजन का संकल्प लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो पहले गणेश पूजन, क्योंकि हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा, और फिर शिला पूजन संकल्प के बाद प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे। मेरे सहयोगी विशाल पांडे, तहसील में आपको दूंगी फ्लोर वापस। एक जल्दी से विशाल पांडे से कमेंट यहां पर ले लेते हैं। विशाल, बताइए दर्शकों को, अयोध्या से जुड़ी हर खबर आपने पहले भी तब तक पहुंचाई है और तस्वीरें भी आपने पहुंचाई हैं, गणेश वंदना, शिला पूजन और फिर भूमि पूजन। विशाल। देखिए अदिति, बिल्कुल, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है 12:30 बजे से शुरू होगा और सबसे पहले गणेश वंदना की जाएगी, फिर प्रधान शिला पूजन का संकल्प लिया जाएगा और इसके बाद भूमि पूजन की प्रक्रिया शुरू होगी। जो अनुष्ठान है भूमि पूजन का वो शुरू होगा और इसी के साथ अष्ट उप शिला का पूजन होगा। कुल 9 शिलाओं का पूजन में इस्तेमाल होना है और एक मुख्य कर्मशिला का पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसके साथ ही साथ ये जो मुख्य कर्मशिला होगी, इसको जब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा तो गर्भगृह के नीचे इसी मुख्य शिला को विराजमान किया जाएगा। 12:44 से 12:45 इस 1 मिनट के दौरान जो मुख्य कर्मशिला है उस पर कमल पुष्प लगाया जाएगा, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले जी न्यूज ने दिखाई थी। शकुंतला सैनी वो कमल पुष्प तैयार कर रही हैं और उसका ऑर्डर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी ने उनको दिया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां पर रखा जाएगा। और यजमान के तौर पर अशोक सिंघल के परिवार के 2 सदस्य मौजूद रहेंगे। वो यहाँ पर अंतिम जो लिखा गया प्रतिष्ठापयामी किया जाएगा, यानी प्रतिष्ठित कर दी जाएगा वहां पर भूमि पूजन के साथ। तो इन वास्तु पुरुष के मंत्रों के साथ उच्चारण किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ और जानकारी मैं दर्शकों को बता देता हूं। विशाल, आगे मौका दूंगी, भूमि बहुत सारे गेस्ट, आगे पूरा मौका पूजन, आगे पूरा मौका दूंगी। एक एक कमेंट ले लेते हैं, फिर मैं आपको वापस फ्लोर दूंगी। आपके पास, मुझे पता है आपके पास ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया, इन्फॉर्मेशन का इंसाइक्लोपीडिया, आगे दूंगी। और अमन भी लगातार हमारे साथ हैं। एक छोटा सा पहले तो तहसीन आप बात पूरी कर लीजिए। मेरा सवाल यही था, ये जो दुनिया को श्री राम से डराने की कोशिश की जा रही है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया न्यूयॉर्क का, वैसे ऐसी आवाजें हिंदुस्तान के भीतर भी रही हैं। सबसे पहले तो इसे संक्षेप में एक चीज, विशाल को भी ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। जब मैं जी न्यूज की टीम के साथ जाता था अयोध्या और कहीं भी उत्तर प्रदेश में, विशाल ये देश का एक रिपोर्टर है जो सारी उत्तर प्रदेश की खबरें पहले लाता है और जी न्यूज के लिए एक एसेट है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आतिश के बारे में आपने बात की, मेरा दोस्त है वो, लेकिन वो एक अमेरिकन सिटीजन है, उसके पास उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप उससे सहमत हो या ना हो। मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि वहां पर $50,000 प्रतिदिन खर्च होता है। अगर हम इस तरह का पैसा अगर खर्च नहीं होता, देखो राम जी जो भी करते हैं उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो शायद प्रभु राम की ही मर्जी होगी कि ये $50,000 प्रतिदिन हम भारत के गरीबों के लिए हम खर्च करें, जिनके लिए आज वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, उनके लिए दवाई खरीदे। ये प्रभु राम का ही आशीर्वाद है, हम इसे आशीर्वाद समझे, ये मैं समझता ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपने कहा भगवान श्री राम की मर्जी होगी, लेकिन भगवान श्री राम को बदनाम करने की साजिश तो की जा रही है ना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। गौरव भाटिया, हिंदुस्तान के जय श्री राम जी बोलिए। जय श्री राम। देखिए, वाकई आप बधाई के पात्र हैं कि लाखों करोड़ों भारतीयों तक आप बिल्कुल मजबूत खबर, एक अद्भुत प्रचार और अविश्वसनीय, और मैं समझता हूं कि हर दर्शक को सुख की अनुभूति हो रही होगी। ये वाकई एक ऐतिहासिक दिन है और इस दिन हमें हल्की छोटी बात नहीं करनी है। आज इसलिए बड़ा दिन है, ये दिखाता है कि भारत की विविधताओं में भी एकता है। ये दिखाता है किस तरह से भारत की जो कण कण में भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बसे हुए हैं, और जिस तरह से हिंदू समाज ने धैर्य दिखाया है, जिस तरह से लाखों कार सेवकों का खून पसीना लगा है इसमें, जैसे कितने महंत, कितने महर्षि इस पूरे मूवमेंट से जुड़े रहे। मैं समझता हूं आज सब बधाई के पात्र हैं और सब कहीं ना कहीं बहुत ही सुखद अनुभूति कर रहे हैं। दूसरी बात, कल का दिन फिर से ऐतिहासिक होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाएंगे, और जब पूजा वहां होगी तो मैं समझता हूं वह नागरिक तो नहीं होगा अदिति जी, लेकिन कहीं ना कहीं मन से जुड़ाव जरूर होगा। उसको लगेगा कि एक ऐतिहासिक क्षण वो खुद देख रहा है
और नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम सब जानते हैं कि कई दशकों से वो इस जो पूरा राम मंदिर का मूवमेंट था इससे जुड़े रहे थे। जी। तो इसी तरह से काफी ऐसे बड़े हमारी पार्टी से नेता है, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, चाहे विनय कटियार जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, जिन्होंने एक सपना देखा था और कई लोग कहते थे असंभव है, लेकिन असंभव को जो संभव कर दे वो भारत की संस्कृति है, वो इच्छा शक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और वाकई आज बहुत अंदर से मन खुश है, प्रसन्न।